गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम प्लांट्स पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें रूट्स के बारे में हमने जाना, उनके फंक्शंस के बारे में जाना। फिर हमने स्टेम के बारे में पढ़ा और उनके फंक्शंस के बारे में जाना। और फिर हमने ये भी देखा था कि रूट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा फूड अगर स्टोर हो गया तो वो खाने लायक हो जाते हैं, एडिबल हो जाते हैं हमारे लिए। ऐसे स्टेम में भी अगर एक्स्ट्रा फूड स्टोर होने लगा तो उस स्टेम को भी हम खा सकते हैं। और एक हमने शायद एक नया वर्ड हमने सीखा होगा, आरम। आरम क्या होता है? अरवी को इंग्लिश में आरम बोलते हैं या एरम बोल सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड पार्ट है लीव्स। लीव्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लीव्स जो है फूड तैयार करता है। अब जो फूड तैयार करता है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी वो फूड प्रिपेयर करती हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हो जाती हैं घर की। ठीक है। ऐसे सभी का इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मम्मी के लिए थोड़ा ज़्यादा प्यार इसीलिए होता है क्योंकि मम्मी खाना बहुत प्यार से बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लीव्स के बारे में क्या कह रहा है? लीव्स आर द फूड मेकर्स ऑफ द प्लांट। ये हमने पहले ये एक लाइन में हमें मिला भी था स्टेम में जब हम पढ़ रहे थे कि लीव्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए। आगे कह रहा है लीव्स ग्रो ऑन स्टेम। जो स्टेम होते हैं जो ये तना होता है, तने पे ही ये लीव्स ग्रो करते हैं, ये ज़मीन के अंदर ग्रो नहीं हो सकते। ठीक है। तो ज़मीन के अंदर जो रूट्स हैं वो लीव्स उससे लीव्स कनेक्टेड नहीं हो सकते डायरेक्टली ये स्टेम से कनेक्टेड हो सकते हैं। स्टेम से जो ब्रांचेस निकली होंगी वो भी एक तरीके से स्टेम ही होता है, वो थोड़े से पतले स्टेम हो जाते हैं। तो लीव्स जो है ग्रो करते हैं स्टेम के ऊपर। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन, दे कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब देखो ये एक टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है, एक ऐसा चीज़ होता है जो पेड़ के अंदर होता है, और उस पेड़ के अंदर होने की वजह से ही पेड़ का जो जो पार्ट आपको ग्रीन दिखेगा उस पार्ट में आप समझ लो कि वहाँ उस पार्ट में वो सब्सटेंस होगा जिस सब्सटेंस का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही है जिसकी वजह से कोई भी पेड़ ग्रीन कलर का दिखता है या उसकी पत्तियां ग्रीन कलर की दिखती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है अ टिपिकल लीफ हैज़ अ फ्लैट स्ट्रक्चर कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। तो कोई भी पत्ता आप देखोगे तो पत्ते का जो पूरा पत्ता होता है उस पत्ते को आप लीफ ब्लेड बोल सकते हो या फिर लैमिना भी बोल सकते हो। तो लीफ ब्लेड तो थोड़ा आसान टर्म हो गया, लैमिना थोड़ा सा स्टैंडर्ड टर्म है, तो अगर आप लैमिना याद रखते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है। बाकी दोनों ही आपको याद रखना है। कोई पूछे कि लीफ ब्लेड का सिनोनिम बताओ तो आप बोल सकते हो लैमिना। ठीक है। आगे कह रहा है अगला पॉइंट, इन द सेंटर ऑफ द लीफ देयर इज़ अ मिड वेन। अब वेन क्या होता है? वेन मतलब एक तरीके से नस होता है। ठीक है। हमारे बॉडी में नस वगैरह होती है, हमारे हाथ पे दिखता है कई बार। ठीक है। तो वैसे ही पत्तियों के भी अपने एक तरीके के नस होते हैं। अब कोई भी लीफ होगा उसके बीच वाले पार्ट में एक मेन वेन होता है, मिड वेन जिसको बोलते हैं। ये सीधा सा ये जो गया हुआ है इसी को मिड वेन बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये जो मिड ये जो थोड़ा सा मोटा वाला वेन है जिसकी नस थोड़ी सी मोटी है, इस वेन को क्या बोलते हैं? मिड वेन। अगला पॉइंट कह रहा है द स्टॉक ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड पेटियोल। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब जो टहनी होती है या फिर जो ऐसा पार्ट जैसे जो इससे जो पत्ती का ये वाला पार्ट होता है इसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक एक तरीके से आप बोल सकते हो जैसे आप गेहूँ वगैरह जिसके यहाँ होता है, तो एक तो गेहूँ का जो पूरा सीड होता है, जो गेहूँ तैयार होता है, और एक उसका पूरा डंडा होता है। वो जो पूरा डंडा होता है उस डंडे को स्टॉक बोला जाता है। वैसे ही ये जो पत्ती है, पत्ती का जो ये डंडा है, इस डंडे को क्या बोल रहा है? पेटियोल। इट जॉइंस द लीफ ब्लेड टू द स्टेम। इस पेटियोल की वजह से ही ये जो लीफ होता है ये किससे जुड़ा हुआ होता है? स्टेम से जुड़ा होता है या फिर ब्रांचेस से जुड़ा हुआ हो सकता है। आगे कह रहा है कि दी देर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। ये छेद कहाँ पे मिलते हैं? दैट आर प्रेजेंट मोस्टली ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। तो कोई भी पत्ती होती है, पत्ती का जो नीचे वाला पार्ट होता है, अगर आप पत्ती को पलटोगे नीचे की तरफ
तो और उसको आप देखने की कोशिश करोगे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से, जो लेंस वगैरह आता है उससे आप देखने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे कि पत्ते के नीचे के साइड में छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेदों को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है। द प्लांट ब्रीथ्स थ्रू स्टोमेटा। अब देखो स्टोमेटा का भी आपको फंक्शन पता चल गया कि जैसे हमारे नाक होता है, हम नाक से सांस लेते हैं, वैसे ही जो लीव्स होते हैं ये कहाँ से सांस लेते हैं? जो स्टोमेटा होता है, जो छोटे छोटे छेद होते हैं इनके नीचे की तरफ, उन्हीं छेद से ही ये सांस लेते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा, जिसमें क्लोरोफिल था, फिर लेमिना या फिर लीफ प्लेट, फिर मेन वेन एंड पेटियोल, देन स्टोमेटा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आगे आने वाली क्लासेस में भी ये हमेशा काम में आएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ लीव्स। लीव्स का फंक्शन क्या है? ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? उनको फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चाहिए? उनको एयर चाहिए, वाटर चाहिए एंड सनलाइट चाहिए। ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी किसी भी पत्ती को, तो ये अपना फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन उसके पीछे एक और चीज़ है जो फूड प्रिपरेशन में मदद करता है। वो क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमने पीछे पढ़ा था। क्लोरोफिल किसी भी पत्ते का कलर जो है हरा होता है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। उसका पत्ता अगर हरा नहीं होता तो शायद उसमें क्लोरोफिल नहीं हो सकता था। उसके बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या कर रहा है? क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स टू प्रिपेयर फूड। अब क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें तो चाहिए, एयर, वाटर और सनलाइट तो चाहिए पत्ते को, उससे वो फूड बनेगा। लेकिन जो क्लोरोफिल है वो हेल्प करता है फूड प्रिपेयर करने में, जैसे हाथ बटाता है एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है। तो क्लोरोफिल के दो फंक्शंस हो गए। एक तो ये फूड प्रिपेयर करने में मदद कर रहा है, और दूसरा ये लीफ का जो कलर है ग्रीन, उस कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। पत्ते का ग्रीन होना, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो है क्लोरोफिल। अगला पॉइंट कह रहा है लीव्स वाइल मेकिंग फूड ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे क्यों कह रहा है? क्योंकि सनलाइट इसको चाहिए, यहाँ अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। गिव्स आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के बारे में आपने सुना ही होगा कि आप जब सांस लेते हो तो अंदर कौन सी गैस जाती है? ऑक्सीजन हम लेते हैं, और क्या बाहर छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी आपको याद रखना है कि हम जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और क्या बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो लीव्स वाइल मेकिंग फूड गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, लेकिन जब पेड़ सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ये बाहर निकालते हैं। बिल्कुल हमसे उल्टा काम करते हैं, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है। दिस गैस मिक्सेस विद द एयर एंड मेक्स द एयर फ्रेश एंड क्लीन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये गैस एयर में जाके मिलता है, और उसकी वजह से ही एयर जो होता है थोड़ा सा फ्रेश फील होता है, और उस एयर को जब हम अंदर लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ताजगी महसूस करते हैं। ठीक है। अगर ऑक्सीजन वगैरह कम हो जाए एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में, तो उससे हमें सफोकेशन हो सकता है, हमें सांस लेने में मुश्किल हो सकता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन एज फूड। कुछ प्लांट्स के लीव्स हम जो है फूड की तरह खाते हैं। अभी तक हमने इसके पहले क्या देखा था? रूट्स, कुछ प्लांट्स के रूट्स हम खा रहे थे जिसमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर्ड था। कुछ प्लांट्स के हम स्टेम खा रहे थे जिसमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर था, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके हम लीव्स खा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हो। ठीक है। उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, लेटस हो गया, मेथी हो गई, एंड सम अदर्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। स्पिनच आपको पता ही है, पालक। कैबेज आपको पता ही है, गोभी। लेटस भी एक तरीके से गोभी की तरह ही होता है। आप अगले स्लाइड पे देख सकते हो ये कैसे दिखते हैं। स्पिनच देखो ऐसे दिखता है,
कैबेज ऐसे दिखता है। लेटस भी गोभी की तरह ही होता है, देखो ये भी पत्ता ही है लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा लीफी होता है। एंड मेथी, मेथी तो आपको पता ही है, ठीक है। अब आगे कह रहा है बेलाडोना, नीम, तुलसी एंड लीव्स ऑफ मेनी अदर प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू। अब देखो बेलाडोना ऐसा कुछ दिखता है और नीम ऐसा कुछ दिखता है एंड तुलसी, तुलसी तो आपको पता ही है। अच्छा, अब बेलाडोना के बारे में आपको एक फैक्ट बताता हूँ। बेलाडोना जो है ये नाम का मतलब होता है, इटली में ये मेनली ये पेड़ पाया जाता था, ये प्लांट। और बेलाडोना का मतलब होता है ब्यूटीफुल लेडी। कोई भी लेडी जो बहुत सुंदर सी लेडी होती है, सुंदर सी कोई लड़की होती है, कोई सुंदर सी औरत होती है, महिला होती है, उनके ऊपर जो है उनके नाम से ये नाम रखा गया था बेलाडोना। बेलाडोना का मतलब क्या हुआ? ब्यूटीफुल लेडी। अच्छा, अब इसका मेडिसिनल यूज़ है, तो वहाँ पे क्या था इटली में, मेडिसिनल यूज़ तो कुछ है लेकिन इसके साथ में कुछ अफवाहें थी या क्या था पता नहीं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे ये मान्यता थी, या पता नहीं, हो सकता हो सही भी हो, तो ये कहा जाता था कि जो आँख की पुतलियाँ होती हैं लड़कियों की या लेडीज़ की, इनका यूज़ करने से, बेलाडोना का यूज़ करने से आँख की पुतलियाँ थोड़ी सी बड़ी होती हैं। पुतलियाँ ज़्यादा बड़ी होंगी तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती हैं। उसके पीछे ये रीज़न था, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं था। लेकिन हो सकता है ये मान्यता हो, या हो सकता है इसके पीछे कोई ट्रुथ ना हो, लेकिन अब यही माना जाता था वहाँ पे इटली में। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो बेलाडोना इटली से आया हुआ है। आगे बात करते हैं फ्लावर्स की, और आज फ्लावर, इसी स्लाइड को पढ़ के हम आज रहने देंगे। इसमें कह रहा है फ्लावर्स मेक द प्लांट्स लुक ब्यूटीफुल। सीधी सी बात है कि फ्लावर्स की वजह से जो प्लांट होता है उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। दे हैव डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। जो फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं एंड डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। सम फ्लावर्स आर फ्रेगरेंट वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुशबू देते हैं, खुशबू छोड़ते हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो खुशबू नहीं छोड़ते, बस वो देखने में ही अच्छे लग सकते हैं। रोज़, डालिया, सनफ्लावर, हिबिस्कस आर फ्लावर्स। तो रोज़, डालिया, सनफ्लावर एंड हिबिस्कस ये सारे फ्लावर्स हैं। आगे अगले स्लाइड में जो है हम इसका फ़ोटो भी देखेंगे। सम फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स। कुछ इनमें से फ्लावर्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स हो सकते हैं जो धीरे धीरे फ्रूट के शेप में, फ्रूट के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। फ्रूट्स कंटेन सीड्स, सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो फ्रूट्स क्या करते हैं, फ्रूट्स के अंदर तो सीड्स होते ही होते हैं, और ये सीड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं नए प्लांट के होने के पीछे, ठीक है। अगले वाले स्लाइड में हम देख लेते हैं। रोज़ दिखता, आपको पता ही है, डालिया ऐसे दिखता है। आपके स्कूल में भी इसकी फूल वगैरह आपने देखा होगा, कई सारे गमलों में लगा हुआ है। सनफ्लावर आपने देखा होगा। हिबिस्कस जिसको गुड़हल बोलते हैं, ये होता है। जो हमने बात करी थी कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जो फ्रूट के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है ब्रिंजल। ब्रिंजल को एक और चीज़ बोलते हैं, ब्रिंजल को एग प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। एग प्लांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे ब्रिंजल्स होते हैं जो एग्स के शेप के दिखते हैं, इसीलिए इनका नाम एग प्लांट है। ब्रिंजल से वैसे ज़्यादा यूज़ होता है एग प्लांट, ठीक है। तो अगर आप आज के बाद एग प्लांट यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले ऐसे फ्लावर्स इनको होते हैं, धीरे धीरे वो फ्लावर फ्रूट के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो ये ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।